जितने दबाव में गहलोत साहब ने काम किया, तो आपके विधायक जैसे कई और विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लग गए और वो अपने क्षेत्र की जनता को लूटना शुरू किया। भगवान आराम जी झाड़ा पर, भगवान आराम जी झाड़ा पर, मूलचंद जी गिराटावाड़ी, मेघराज जी कुमाराला पर, मेघराज जी कुमाराला पर, चौथमल जी गुड़ा, चौथमल जी गुड़ा, निक्की राम जी, इंद्राजी सैनी, इंद्राजी सैनी, गोपाल सिंह जी, कैलाश सिंह जी, विक्रम सिंह जी, किशन जी आ जाओ, किशन जी किशोरपुरा, एक बद्री प्रसाद जी इंद्रपुरा, निर्मल सिंह, जब्बर सिंह, कुलदीप मीणा, कुलदीप मीणा, मनदीप सिंह, सुभाष जहांगीर, गिरधारी जी चिराना, राजेंद्र शेरावत, राजेंद्र शेरावत, रामचंद्र जी इंद्रपुरा, जीतू योगी, मदन जी बिरमा जी, ओ बिरमा जी आएगा, जना से आएगा, जी किशोरपुरा मोड़, तेजाराम जी पापड़ा, मदन जी बिरमा जी आगे गए, सभी भाइयों को काम ये है, काम काज का आज कोई भी प्रयास नहीं करे हमें, काम जल्द दे जाएगा, कार्यक्रम है सभी। अभी मोदी साहब ने कम से कम भी 30,000 वोटों से ऊपर स्वागत समारोह में या इस चुनावी सभा में या इस शिकायत सभा में हमारे साथ मंच पर हमारी पूर्व चेयरमैन और पूर्व सरपंच और वर्तमान चेयरमैन विराजी हैं, आदरणीय गोपाल सिंह जी और हमारे पूरे परिवार के लोग, आदरणीय तारा सिंह जी, अजय सिंह जी और सारे हमारे बुजुर्ग और सहयोगी बैठे हैं। ये सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों और मीडिया के साथियों, आपकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हमने 2013 में आपके सामने निवेदन किया। आपने अपने सेवक के रूप में मुझे चुना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 5 साल में वो काम किए गए जो 70 साल में कोई कर नहीं पाया, और पोक इसका जीता जागता नमूना। मैं इस गांव में जब जब भी आया, मुझे एक भी दिन किसी ने पानी की शिकायत नहीं की। कितना भी पैसा लगा हो, कितनी भी समस्याएं आई हों, पर पूरी पोक के गांव में और ढेर में हमने ट्यूबवेल बनवाए, मोटरें रात दिन चेंज करी, टंकियां बनाए, कुछ भी किया हो, पर मैं जब पोक में से निकलता था तो सड़कों पर पानी बहता मिलता था। क्या 2 ही साल में सारा पानी सूख गया? क्या 2 ही साल में सारा रसातल का पानी खत्म हो गया? पानी भी खत्म नहीं हुआ, मात्र एक सरकार बदली और सारी व्यवस्थाएं बदल गई।
सरपंच उनकी मनमाफी कोई बना नहीं, सरपंच का सहयोग मिला नहीं, और सरपंच अकेला सब कामों को नहीं कर पाता। उस वक्त कोई सोचता होगा कोई सरपंच था इसलिए ऐसा काम हो रहा था। उस टाइम आपकी सरकार थी, आपका विधायक था, इसलिए सारे काम हो रहे थे। अब बात यह है कि ना आपकी सरकार है ना आपका विधायक है, इसलिए आज माता बहनें भी पानी के लिए त्राई त्राई कर रही हैं, आप भी कह रहे हैं। और 8 गांव में नहीं, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में मात्र एक पोख ऐसी पंचायत थी जिसमें पानी की माकूल व्यवस्था थी, उसको बिगाड़ दिया गया। समय बहुत कम बचा है। मैं आज आप ये बीच में एक निवेदन करने आया हूं कि आगे पता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं हो, कोई आदमी कितने दिन तक रहे कितने दिन तक नहीं रहे, पर इंसान जो बोलता है उसको पूरा करना चाहिए। और आज हम एक पुण्य आत्मा के स्वर्गवास के दिन पर यहां विराजे हैं, जिनकी जबान में बहुत दम था, तो मैं उन्हीं को प्रेरणा लेकर आपको बताना चाहता हूं। मेरा एक सपना है जो पिछली 5 साल में भी था, और मैं 5 साल सोया नहीं। मैं लगातार किस प्रकार 24 घंटे पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, नगर पालिका में पीने के पानी की व्यवस्था कैसे हो जाए, इस बात की चिंता करता हुआ लगातार सरकारों से लड़ता रहा। अंत में जाकर सरकार ने पैसा भी स्वीकृत किया, हमारे लोन की फाइल जापान में अटक गई और आचार संहिता लग गई। 5 साल में जो लोग कहते थे, 5 साल तक ये भाषण देता रहा, शुभकर्ण चौधरी को पानी लाना होता तो कभी लिया था, कुंभा लिफ्ट मेरी जेब में डली हुई है, मैं देखना 2 महीने में पानी लेकर आऊंगा। 5 साल पूरी हो गई, वो या तो कुंभा लिफ्ट इस जेब में गीली हो गई या कहीं निकल के वापस चली गई। अंतिम दिनों में जब आचार संहिता लगने वाली थी, मैंने कहा इनसे पूछो तो सही वो कुंभा लिफ्ट कहां गई। कई बार मैंने कहते सुना, क्या बात कर रहे हो, टेंडर हो गया, कभी राशि स्वीकृत हो गई, बस नहर रास्ते में पैदल पैदल चल रही, आने ही वाली है। आज तक उस कुंभा लिफ्ट का नाम लेने वाला उस मंत्री के मुंह से या उसके साथी में से कोई बचा नहीं। ऐसे लोगों पर हमने भरोसा किया, ऐसे लोगों ने हमने जिताकर भेजा, पर ऐसे लोगों को जिताकर भेजेंगे जिनके पास झूठ के सिवा कुछ है नहीं, तो आपका भला कैसे कर सकते हैं। जिनका सपना है इंसानों को खत्म करना है, यहां जंगली जानवरों को पालना है, जिनका मतलब जमीनों पर कब्जा करना है। पोंक जैसी ग्राम पंचायत में 500-500 बीघा जमीनों में गाय भैंस चरते थे, गोचर थी, उनके पर कब्जा करने की नीयत से क्या क्या किया आपसे छुपा नहीं है। बोलता उसकी जुबान खींचते हैं। एक गरीब की बेटी, दलित समाज की बेटी, जिसके लोग वो कहता था कि ऐसी समाज के लोग और दलित परिवार मेरा पहला प्यार, उस पहले प्यार के साथ क्या किया आपने देखा। भरे दरबार में, पंचायत भवन में आपके सामने कहा जबान खींच लेगा अगर आवाज उठाई। अगर चाहते हो कि दोबारा आपकी आवाज ना उठे और मुंह बंद रखना चाहते हो तो फैसला आपको करना है, वरना चाहते हो कि स्वतंत्रता के अनुसार अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अपने हकों के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने अधिकारों से जीना चाहते हैं, तो आपके पास फैसला करने का समय आ गया। ये न मुगलों का राज है, ये न सामंतों का राज है, ये न अंग्रेजों का राज है, इसका नाम है प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र में कोई आपके साथ कितने अन्याय करे, कितना ही अनर्थ करे, न गोली चलाने की जरूरत है, न तलवार चलाने की जरूरत है, न लाठी चलाने की जरूरत है। समय लगता है, पर 5 साल में बाबा साहब के संविधान में अधिकार आपको दिया गया है कि आप चाहे जब सल्तनत बदल दें, सरकार बदल दें, विधायक बदल दें, मंत्री और मुख्यमंत्री बदल दें। और समय आने वाला है, मात्र 20, 25, 35 दिन बचे हैं। 25 नवंबर को राजस्थान में जिसको चाहें आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिसको चाहें आप अपना विधायक बना सकते हैं। ये फैसला आपको करना है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मैं पहली बार आपसे ये नहीं कहने आया कि मैं नया आदमी हूं, मेरी मदद करो। मैंने आपके बीच में काम करके दिखाया है। पानी की व्यवस्था आपके सामने बताई, हीरामल जी का मंदिर वही है, नाका की ढाणी वही है, छापा की ढाणी वही है। पैदल जानवर जहां नहीं जाता था, गुर्जर समाज के साथ लोग रिश्ता करना पसंद नहीं करते थे। कहां जाएंगे, हमारी बेटी चलकर कैसे जाएगी, आपके साथ कौन रिश्ता करेगा। वहां हमने फर्स्ट क्लास चमचमाती सड़कें बनाई। यह अलग बात है कि सड़कें बनने के बाद हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। मैं वोटों की राजनीति करने आया भी नहीं है यहां, पर उन लोगों को पता है जिनका इतना काम किया और उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया या किस प्रकार का निर्णय आप लोगों ने किया, ये आप जाने।
मैंने मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं। हमने आपकी जमीन पर होने वाले अतिक्रमणों को ध्वस्त किया, बने हुए बड़े बड़े बंगले तुड़वाए। हमने 5 साल सरकार पर और जनता का इतना विश्वास प्राप्त करके नियंत्रण रखा, जनता जो चाहती थी वो काम होता था। भाई को भाई से हमने नहीं लड़ाया, किसी का मर्डर मेरे समय में नहीं हुआ, किसी के साथ अन्याय हमारे समय में नहीं हुई। पर आप लोगों ने सोचा, और आपने नहीं सोचा, पूरे राजस्थान की जनता ने सोचा कि वसुंधरा जी तो 50-50 हजार रुपया माफ करेंगे। अब के राहुल गांधी आयो है, किसानों को सारो कर्जो माफ कर दूंगा, बाबा बान बांध रुमाल चले गए, अब तो पूरा कर्जो माफ कराऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ दी। बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपको बहलाया गया, बरगलाया गया, फंसाया गया। आपको कहा गया या तो रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं दूंगा तो 3,500 रुपया महीना दूंगा, एक नया पैसा किसी को मिला नहीं। 5 साल लड़ाई झगड़े करते हुए, होटलों में ऐश करते हुए, और इतने दबाव में गहलोत साहब ने काम किया कि आपके विधायक जैसे कई और विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री बन समझने लग गए और अपने क्षेत्र की जनता को लूटने खसोटने का काम शुरू कर दिया। जिस पहले प्यार की बात करता हूं, उस पर कई सैकड़ों मुकदमे लगे, उनके साथ अन्याय हुआ, इस बात के मुकदमे दर्ज हुए, सब पे एफआईआर लगी, क्योंकि मंत्री महोदय नहीं चाहते थे। ये दलित समाज कहता था मेरा पहला प्यार, उनका एक वीडियो लगा, जेल में गया, भेजा गया, एक थानेदार गुड्डा में लगा, सस्पेंड होके गया। उसके बाद भी अगर कोई ऐसे लोगों पर भरोसा करता है तो ये आपको देखना है। मैं तो आपको इतना बताने आया हूं, जो अपनों का सगा नहीं वो किसी और का सगा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति 5 साल लगातार खुद 6 फुट का होते हुए भी 8-8 फुट तक उछलता था, अशोक गहलोत जिंदाबाद, धरती पर अशोक गहलोत जैसा कोई नेता नहीं, इनके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री भगवान बार बार दे। 1 महीने में क्या हो गया? अशोक गहलोत को बाल समझता हूं, ये बोलता है। अशोक गहलोत से गया गुजरा कोई नहीं है, निकृष्ट है, भ्रष्ट है, अशोक गहलोत को जेल जाना चाहिए। ऐसी भाषा काम में लेने वाला व्यक्ति, जिनके सहारे उसने 5 साल पानी को पापा कहा, वो अगर आपके बीच में आकर वोट मांगते हैं, और इतना करने के बाद भी आप में से कोई ये हिम्मत नहीं कर पाता, कोई पुतला भी जलाते तो लोग 4 मिलते, 6-7 आदमी बेड़ा को नहीं। अब भी समय है चेत जाने का, अब भी समय है जाग जाने का। ऐसी कोई गलती करोगे तो अब की बार तो मात्र भगेरे आए, भेड़ बकरियों को खाते हैं। वो भेड़ बकरियां गुर्जर समाज और सैनी समाज वहां से लेके चला जाएगा, भगेरे को भूख लगती है, नंबर किसका आएगा? इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। मैं तो आपको भरोसा देने आया हूं कि बाबा की याद में जिस सड़क की आप चर्चा कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद माता जी 3 महीने में बनाऊंगा। 3 महीने में जाएंगे आप लोग, सड़क पर चलते आएंगे, राम पर चलते आएंगे। बहन कोमल की समस्याएं हो सकती हैं, इन पे कई पाबंदियां हैं, पर विधायक पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी होती नहीं, और मेरे जैसे सिर पे पाबंदी किसी की होती ही नहीं। कोई कितने कानून बताए, कितनी संविधान बताए, मैं 90 दिन में आपकी सड़क का निर्माण कराऊंगा, और इसी बहन कोमल से उसका खुट्टा कटवाऊंगा। ये सड़क आपकी बन गई, गांव के लोग जाओ। पानी की समस्या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एक दिन में होता नहीं। सरकार बनेगी, बजट पास होंगे, पर सरकार पर मुझको मेरा भरोसा है, क्योंकि जिस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है टिकट देने के टाइम पे, आपको पता है पूरी शेखावाटी में जितनी भी टिकटें मिली हैं, हारा हुआ और दोबारा का विधायक में अकेला ही हूं। सब नए हैं, अब तक जितनी टिकटें मिली हैं उनमें सब नए हैं, मैं एक अकेला पुराना। उसका मतलब आपके भरोसे पार्टी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, वो भरोसा तोड़ दोगे तो जिंदगी में दोबारा कोई पार्टी हम पर भरोसा नहीं करेगी। और ये टिकट मुझे नहीं दी है, ये टिकट आप लोगों को दी, आपकी आवाज को दी है। आपने जगह जगह कहीं कहा होगा सुभकर्ण चौधरी ठीक है, हम उसको जिताएंगे, वो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, उनको वोट देने वाले हैं। आपके भरोसे पे उन्होंने मुझको टिकट दी है, कहीं आपका भरोसा टूट नहीं जाए। और पहले ही बजट में चाहते हो कि पानी पास हो जाए, तो 20, 30, 40 हजार बाबा पार पड़ेगी को नहीं, 50 हजार ऊपर जीत होनी चाहिए। ना पानी का बम्बा डाकेंगे मत। सरकार काम करती है, पर काम करवाने वाला चाहिए। छापा वही थी, नाकांगी रानी वही थी, हीरामल जी का मंदिर वही था, नेता भी बहुत बने, विधायक भी बहुत बने, मंत्री भी बन बन के आए, हुआ तो कुछ नहीं।
चिकित्सा के केंद्र मामले में मैंने इतना काम किया। सरकार अपने आपके सरकारी अस्पताल को जब PSC बनी, उसके अस्पताल के का नवीनीकरण किसने करवाया, उसमें भवन किसने बनाए? सारी की सारी आलीशान बिल्डिंग हमारे टाइम में बनी। अब कहने में क्या आता है, ये काम हमने करके दिखाए हैं, आगे और करने वाले हैं। जिस चमचमाती सड़क पर, डबल सड़क पर चल रहे हो, किसी सरकार का, किसी विधायक का कोई लेना देना नहीं, केंद्र की सरकार का पैसा है। मेरे समय में सैंक्शन हुआ था, ये अलग बात है कि लड़ाई झगड़े होते होते और इसको 5 साल पूरे कर दिए। पर मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाने आया हूँ, आज तो कोई चाकर भी अगर इंसान है, कोई मानव है, तो झूठ नहीं बोल सकता। एक ऐसी पुण्य आत्मा का स्वर्गवास का दिन है, उनकी पुण्यतिथि पर कोई झूठ बोले भगवान उसका भला कर नहीं सकता। मैं तो आपको इतना भरोसा दिलाने आया हूँ, मात्र पोंक का नहीं, संपूर्ण उदयपुरवाड़ी में कुंभ का पानी आएगा, मेरा जिम्मा है। आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। आपके गांव में जितनी समस्या है उनका समाधान करूंगा, मेरा जिम्मा है। बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको मात्र जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। कभी पिछली बार भी सोनू बाबू रात में बुलायो, ए बराजे घर का निमाऊं रोटी बना रखी, रोटी तो खाला मैं bahूं तो वो नहीं, अरे बोलो bahूं तो मैंने भी को नहीं, वो क्यों हो बोलो कहें भाई सोना बाबा चाहे क्यों ही खेपण घर ही ब्याह मन पार पड़े ही बाबा के ढंगे में डांटी का तो गिरांगा भाया। बाकी समाज के मानस हम साफ ही सूंगे, जाति पाति धर्म और मजहब समाज में हैं, पर इसलिए नहीं कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को खराब करते। इस अन्याय को खत्म करना है, इन कब्जे करने वाले लोगों को हटाना है, इन नार भगेरों को भगाना है, इन मंदिर माफी की जमीनों पर से अतिक्रमण तोड़ना। तो मात्र आपके पास एक विकल्प बचता है, और वो विकल्प यह है कि आने वाली 25 नवंबर को कमल के फूल के सिवा कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए, उसका बटन दबाओगे अपने आप सबका कल्याण होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसलिए आओ हम सब लोग मिलकर इस संघर्ष में सहयोगी बने। संघर्ष के परिणाम आप लोग जानते हैं। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, मुखिया गहलोत साहब हैं, फिर भी बूढ़ा गौड़ जी के लोग नीम का थाना नहीं जाना चाहते थे, मात्र संघर्ष किया था, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। मैं अगर उनका नेतृत्व करता था तो हरा हुआ था, और उनके संघर्ष और उनकी ताकत की वजह से सरकार को झुकना पड़ा और बूढ़ा गौड़ जी को झुंझुन में रखना पड़ा, हमको नीम का थाना जाना। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। हम लोग आपकी पोंक में कोमल सेराव चेयरमैन नहीं रहे, इस बात के लिए कोर्टों में गए, सरकारों के आदेश निकलवाए, हम टोडी का स्टे लेकर आए। तो भाई अजय सिंह जी को और राजेंद्र को मैंने कहा, जब वहां स्टे मिल रहा है तो आपके यहाँ चुनाव कैसे हो जाएंगे? पर सारा सब कुछ काम है, न्यायालय भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, जनता भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार आगे होने की जरूरत है। अब आचार संहिता है, आपकी चेयरमैन साहिबा भी हैं, चुनाव के बाद आपके 2 साल तक जितना समय आपका बचा उसमें किसी का कोई व्यक्ति उसको बीच में रोक नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, है मेरा जिम्मा है आपका। आपकी नगर पालिका भी ऐसे ही चलेगी, आपके काम भी दिन रात होंगे, आपके पानी की व्यवस्था भी होगी। बस एक बार ये दिन जितने 30, 40, 45 बचे हैं, इनमें सब बातों को भुलाकर एक ही काम करें। माताओं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उसमें अपना विधायक भेजेंगे, बाकी की समस्याओं का, सारी समस्याओं का जिम्मा मेरा अकेले का है। मैं 5 साल आपकी सेवा भी करूंगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। आपने आज इस दिन पर मुझे याद किया, कई दिनों के बाद आने का मौका मिला। परिवार पूरा कह भी रहा था आता ही नहीं है, पर आता क्या, सोना बाबा के पास जब भी आते थे कोई ना कोई काम बताता, काम करने की स्थिति नहीं है, तने थोड़ा जोगाड़ भी तो चाहिए ना, वो है को नहीं। पर तने एक बात बताऊं, आज झूठा हूं बच जाओ। कई दिन तो कह तो थोड़ा दिन पहले कही पहल कहना भगवाना सैनी ने टिकट दिवाई, मैं अब कहना दोनों दूंगो। अब बात टिकट जेब में फाट गई, पड़ गई, पड़ी तो लादी को मैं तो बीजेपी दी है, पर एक तो चली गई। अब दूसरी तय आप काल बड़जार व तीर कमान की पार पड़ी को नहीं, बम्बई बाड़ो लगा आ गया मिले तो थनबेरो को नहीं, अरे गांव का यहाँ खेला को थनबेरो के तीर कमान कहीं थी, बोलो बताओ कहीं थी, बोलो चुनाव तो हारसी, बस पेट के भरसी, बोलो तीतर बटेर मारसी गांव का में चला गया, बोले यार तीतर बटेर मारसी घालसी, हम बोले पाव रिश्वा हम भी घाल दे। इसलिए तीर कमान मिले, कोई ना कोई और नहीं ढूंढ पाता जुगाड़ में है, नहीं पार पड़े घर बैठ जाएगा तो आपको कोई मतलब को नहीं, पर अपन आपनो काम पूरा करना है। ये बात को निश्चय तय कर लियो।
भी के बाद में 5 साल जिया बढ़ ने पाऊँ जिया बाबू कर नाड़ी नहीं लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।